इस वीडियो में आइए देखते हैं दिल्ली कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है। दिल्ली कांग्रेस में एकदम भूचाल आया हुआ है और जो दंगल छिड़ा हुआ है वह कन्हैया कुमार और उदित राज को बाहरी उम्मीदवार बताकर छिड़ा हुआ है और यह दंगल पूरी तरीके से रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले दीनदयाल मार्ग कांग्रेस कार्यालय पर कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और वहां पर नारा लगा रहे थे और विरोध कर रहे थे। बाहर से आए हुए किसी भी उम्मीदवार को टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे थे। इसके बाद वहां के जो कांग्रेस यूनिट के जो दिल्ली राज्य के मुख्य जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, अरविंदर सिंह लवली, जो कि जिन्होंने इस्तीफा पेशकश किया था और उनका इस्तीफा रविवार को मंजूर कर लिया गया। दीपक बावरिया ने उनका इस्तीफा मंजूर करने की सूचना दी और मंजूर होने की सूचना दी और बताया कि किसी भी प्रकार से अब किसी उम्मीदवार को बदला नहीं जाएगा। तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में बड़ा रोष है इस चीज का कि उन्हें बाहरी उम्मीदवार दिया जा रहा है और ऐसा उम्मीदवार जिसे वो पसंद भी नहीं कर रहे हैं। तो जब कांग्रेस कार्यकर्ता ही उस उम्मीदवार को नहीं पसंद कर रहे हैं तो जनता क्या पसंद करेगी, ये आप समझ सकते हैं। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ही बीजेपी के सज्जाद पूनावाला ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास न कोई मिशन है, न कोई विजन है, ओनली कंफ्यूजन है। तो यह स्थिति कांग्रेस की बनी हुई है। तो अरविंदर सिंह लवली ने दो गंभीर आरोप लगाए थे और जिसके कारण उन्होंने अपना इस्तीफा मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा था। उन्होंने कहा था कि पहली बात उन्होंने बताया था कि आम आदमी पार्टी के साथ उनका जो गठबंधन है और उसका कोई मेल नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने बताई थी कि पार्टी में जो बाहरी कार्यकर्ता आ रहे हैं उसको लेकर काफी नाराजगी है और उनकी बात लोकल कार्यकर्ताओं की जो नहीं सुनी जा रही है, इससे उन्हें बड़ी दिक्कत है। तो यह कहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था। उनका इस्तीफा कुछ दिन पहले हुआ था और रविवार को उनका इस्तीफा मंजूर हो गया। और लोकल कार्यकर्ता भी इस बात को उठा रहे हैं कि कन्हैया कुमार वही व्यक्ति है जो केजरीवाल की तारीफ किया करता था और केजरीवाल वह व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी और शीला दीक्षित को जेल में डाल देंगे और जेल में डाल देंगे, ऐसा कह के वो लगातार रैलियों में अपने कहा करते थे जब वह अपनी राजनीति की शुरुआत किए थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कह कहकर उन्होंने जिस नेता ने पूरी कांग्रेस पार्टी को दिल्ली से समाप्त कर दिया, आज आप उसके गोद में जाके बैठे हैं और उस पार्टी के साथ गठबंधन किए। तो हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में कोई तालमेल नहीं है। और एक पोस्टर छपा था जो कि कांग्रेस के कार्यालय दीनदयाल मार्ग कार्यालय पर लगाया गया था, जिसमें राहुल गांधी की फोटो थी, जिसमें केजरीवाल की फोटो थी और जिसमें कन्हैया कुमार की फोटो थी। इस पोस्टर के छपने के बाद से जो कांग्रेसी नेता थे पूरी तरीके से भड़क गए थे, कार्यकर्ता भड़क गए थे और उन्होंने कहा था कि ये जो पोस्टर है किसी भी तरीके से हमें स्वीकार नहीं है। एक तो बाहरी कार्यकर्ता, दूसरे आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन और जो कन्हैया कुमार है इसको लेकर भी कार्यकर्ताओं ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। कहा था कि ये वही कन्हैया कुमार हैं जो सेना पर आरोप लगाते रहे हैं और नक्सलियों को शहीद बताते रहे हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि जो भारत जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उनके नेताओं और छात्र नेताओं के साथ इनकी उठना बैठना रहा है, उनके साथ इनके विचार मिलते रहे। जैसे उमर खालिद के साथ इनकी कई क्लिप्स सामने आती है और जो उमर खालिद देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद है और उसके कई ऐसे क्लिप आए हैं जिसमें देशद्रोह का उन पर आरोप बनता है और वो जेल में बंद है। तो इन सब चीजों को लेकर कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जनता के बीच में जब जाते हैं तो उन्हें बड़ा विरोध झेलना पड़ता है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं ने लगातार इस चीज का विरोध किया है और कांग्रेस की जो स्थिति दिख रही है, कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में एकदम क्लियर दिख रही है। कहीं कोई पार्टी में आपसी तालमेल की जबरदस्त कमी है। आम आदमी पार्टी के साथ जो उनका गठबंधन है उस गठबंधन के साथ भी इनका तालमेल सही नहीं बैठा। तो इन सब चीजों को लेके अरविंदर सिंह लवली ने जो इस्तीफा दिया था वह मंजूर हो गया था। कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं और यह कुछ अपडेट्स जो सामने आ रही है वो बता रहे हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। एक तरफ कांग्रेस के युवराज जिन्हें राहुल गांधी जिन्हें तंज कसते हुए युवराज कहा जाता है, वह इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं कि उन्हें पीछे कुछ दिख ही नहीं रहा, बस उन्हें आगे एक कपोल कल्पनाएं और एक सीधे जीत की एक गद्दी दिखाई दे रही है और मुकुट दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति कांग्रेस की बनी हुई है, कपोल कल्पना में खोई हुई है। और पार्टी की यह स्थिति है कि जगह जगह पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वह पार्टी से दूरी बना रहे हैं, या तो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं या अपने किसी बयान के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिए जा रहे हैं। कांग्रेस की यह स्थिति है। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति यह है कि अभी तक कांग्रेस ने अमेठी से अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है, अमेठी और रायबरेली से अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है
और सपा के गठबंधन के साथ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। अगर सपा का गठबंधन न हो तो शायद इन्हें जो 17 सीटें मिली हैं उस पर से किसी भी एक सीट पर मैक्सिमम जो उनकी होती है, अधिकतम जो रायबरेली की सीट होती है उस पर भी शायद सपा के साथ गठबंधन का ही परिणाम होता है कि वह वहां से कुछ उम्मीद कर पाते हैं। अदरवाइज इनकी स्थिति यह है कि पार्टी में भयंकर कलह मची हुई है और कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर के हैं वो लगातार पार्टी के महत्वपूर्ण पदों से सीधे इस्तीफा देकर दूसरी पार्टियों की तरफ रुख कर रहे हैं, खासकर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। और यह वास्तविक कंडीशन है जो कि कांग्रेस की चल रही। तो दिल्ली कांग्रेस में एकदम भूचाल मचा हुआ है, किसी प्रकार से भूचाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। तो यह कुछ अपडेट्स थी जो कि दिल्ली से कांग्रेस से संबंधित आ रही है। और चुनाव का 2 चरण बीत चुका है, तीसरे चरण की तरफ चुनाव प्रचार बढ़ रहे हैं और सभी नेता जो बड़ी पार्टियों के जो नेता हैं सभी उसमें चुनाव रैलियों में लगे हुए। फिर आते हैं कुछ ऐसी अपडेट्स के साथ, तब तक धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।